डालते दूसरों के फोटो देख रहे हैं, उसके बजाय अपना प्रोफाइल सही करे, प्रोफाइल इमेज सही करे इसके लिए। और वहां आप अपना एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, आजकल तो सब अवेलेबल है मोस्टली, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, सबसे बढ़िया। सर प्लीज थोड़ा और इसी कंक्लूड तरीके से करिएगा, टाइम हो रहा ये है। सब बनाए और सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव होना है। थोड़ा फास्ट ले लीजिए। डालते हैं तो वैल्यू क्रिएट कीजिए, कंटेंट अच्छा क्रिएट कीजिए, और उसी से आप उसको वैल्यू क्या दे सकते हैं, आपने आज ऐसा क्या इनपुट दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे पानी पीना है, पानी तो सभी पीते हैं, लेकिन कैसे पीना है, कितना पीना है, कब पीना है। रवि सर थोड़ा फास्ट ले लीजिए प्लीज। हाँ जी, थोड़ा फास्ट ले लीजिए, टाइम हो गया है, कंक्लूड कर दीजिए। यस 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 प्लीज। ओके, तो यहाँ से ये चीजें हैं, और इसी के साथ एक जो नया अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज दिस इज नाउ गवर्नमेंट ने इसको भी इस तरीके से लिया है अभी, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आया हुआ है, राइट। तो यहाँ अगर हम फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, जो घर बैठे हम बिना कोई इन्वेस्टमेंट के मोस्टली कर सकते हैं, तो ये भी बूमिंग है, जिसमें हम अपना कोई भी फील्ड में, जैसे कोई भी अच्छे से कंपनी जो होगी उसको ज्वाइन करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, राइट। इसीलिए जैसे कंपनी ने एक IDSA की हम बात करते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फॉर्म करके, इसमें भी बहुत सारे स्ट्रिंजेंट रूल लागू किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो गवर्नमेंट है इसने भी एक डायरेक्ट सेलिंग को एक देखा है, और इसका जो 2025 में जो अभी फिक्की और WFASA एंड IDSA ने जो बताया है कि इट इज गोइंग टू बी 64,500 करोड़ का ये बिजनेस टर्नओवर होने वाला है। इसमें मेरा हिस्सा क्या रहेगा, मैं कैसे लोगों को मदद कर पाऊंगा इसके जरिए, तो ये आपने सोचना है, राइट। तो थोड़ा समय की कमी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि यस, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड हेल्थ, ओके, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव। तो अपने हेल्थ में, अपने एजुकेशन में अच्छे से वाइजली एडजस्ट आपको इन्वेस्ट करना है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर अहेड। और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत है या और ज़्यादा जानकारी चाहिए या सीखना है, तो यहाँ मेरा नंबर भी दिया हुआ है, राइट। सो आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच रवि सर। विमल जी मात्रे, विमल सर आप ऑनलाइन हैं क्या? तो हम चाहेंगे कि आपसे 1-2 मिनट हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लें। विमल मात्रे जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज, 1-2 मिनट। आप अनम्यूट करिए सर, आप म्यूट दिख रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम आई होप आई विल बी ऑडिबल। हेलो, या मैम, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सारे ऑर्गेनाइजर को। ये जो प्रोग्राम उन्होंने समाज के लिए, समाज के युवा के मार्गदर्शन के लिए किया है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई इस प्रोग्राम को आप सबसे सामने अटेंड करने, आप सबसे रूबरू होने में। मैं बहुत ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि समाज, एक समृद्ध समाज, समृद्ध युवा और युवती के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो मैं हमेशा, मैं सभी को बता देना चाहता हूं, मैं हमेशा एक सभी के सहयोग के लिए, मेरे भाइयों और बहनों के सहयोग के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अभी मैं अपने बारे में बताना चाहूं तो मैं वाराणसी, मध्य प्रदेश में वाराणसी तहसील बालाघाट जिले से रहता हूं, और अभी मैं फिलहाल अबू धाबी UAE में कार्यरत हूं। तो मैं अभी एक्सिस बैंक NRI सर्विसेज में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, तो यहाँ पे सारे NRI का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, और UAE में, दुबई, अबू धाबी में ऑल टुगेदर मेरा 15 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो समय की बाध्यता को मैं ध्यान में रखते हुए मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी ऐसे मेरे भाई बहन, हमारे समाज के युवा और युवती जो काम कर रहे हैं बाहर अपना भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और जो भी चाहते हैं कि उससे रिलेटेड कोई मार्गदर्शन, सहयोग, जानकारी मेरे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, या फिर दुबई UAE में उन्होंने अपना भविष्य देखा हुआ, या किसी को किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो
यहाँ के लोकल मार्केट के बारे में और यूएई और दुबई के बारे में भी मैं उन्हें सारी जानकारी दूंगा। मेरा नंबर श्री HL कावरे जी के पास पे है, जिनके पास में अगर मेरा नंबर नहीं होगा, बहुत से लोगों के पास में शायद ग्रुप में मेरा नंबर है, और जिन भाई और बहनों के पास नंबर नहीं है तो श्री HL कावरे से वो मेरा नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमसे ऑनलाइन हमारे स्पीकर्स जुड़े, एक बार सभी के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और अब मैं इस सत्र के चेयरपर्सन मॉडरेटर BL पंजेरिया जी, श्री RB सिंघन धूपे जी को और वक्ता श्री सतीश पंचवारे जी को आमंत्रित करती हूँ। हम मंच पे उनका सम्मान करेंगे। उनका सम्मान करने के लिए मैं वृषाली खैरकर, सरिता पंचवारे और वीना सिंघन धूपे जी को आमंत्रित कर रही हूँ। ये सत्र थोड़ा सा हमारा देर से शुरू हुआ, थोड़ा लंबा चला, लेकिन सत्र काफी उपयोगी था। वृषाली खैरकर जी, सरिता पंचवारे जी और वीना सिंघन धूपे जी मंच पर आए। आप लोग कृपया मंच के मध्य में आ जाइए। आदरणीय BL पंजेरिया जी, RB सिंघन धूपे जी और हमारे स्पीकर सतीश पंचवारे जी। महिला मंडल की टीम मंच पर आ जाइए और उन्हें आदरणीय अतिथियों को सम्मानित करें। श्री BL पंजेरिया जी को वीना सिंघन धूपे जी से निवेदन है, श्री BL पंजेरिया जी को सम्मानित करें। सरिता पंचवारे जी श्री RB सिंघन धूपे जी को सम्मानित करेंगी। सरिता जी। और वृषाली खैरकर से निवेदन है कि इस सत्र के हमारे वक्ता श्री सतीश पंचवारे जी को सम्मानित करें। और इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हमें करना है, उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं श्री गुरदयाल तामेश्वर जी और साथ ही हमारे होनहार बच्चे जो हैं कीर्ति बाहेश्वर, आशीष पंचेश्वर, दो बच्चे हैं हमारे, दोनों आएंगे और कीर्ति बाहेश्वर भी आए मंच पर। साथ ही परिमल कावरे जी, वो भी मंच पर आए। श्री गुरदयाल तामेश्वर जी, नेहा बाहेश्वर, कीर्ति बाहेश्वर और आशीष पंचेश्वर 1, आशीष पंचेश्वर 2, दोनों मंच पर आ जाइए। नेहा बाहेश्वर राष्ट्रीय स्पोर्ट, वो मैं बाद में बोलूँगी, आप थोड़ा रुक जाइए प्लीज, आप पेशेंस। गुरदयाल तामेश्वर जी, आपसे एक चीज पूछनी है। 25 नवंबर के कार्यक्रम में आपने कुछ इच्छा जाहिर की थी, आपको याद है क्या थी? नहीं याद नहीं है। इन्होंने बोला था कि जो नेहा, जो कि बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खो खो, क्रिकेट और मैराथन की खिलाड़ी हैं, तो उनको एक स्पोर्ट्स किट उनको प्रदान करनी है हमें। वो इच्छा व्यक्त की गई थी, वो आज पूरी होने जा रही है। प्रेरणा फाउंडेशन जो कि एक NGO है, 1 विलेज 1 लाइब्रेरी के उद्देश्य से वो काम करते हैं। परिमल कावरे जी, CEO ऑफ प्रेरणा फाउंडेशन, उनसे मैं निवेदन करती हूँ वो नेहा को क्रिकेट किट भेंट करें। ग्रामीण क्षेत्रों के ये बच्चे हैं, खेलों में नेहा नाम रोशन कर रही हैं, क्रिकेट में वो और आगे बढ़े। मंच के बीच में आ जाइए। प्रेरणा फाउंडेशन, परिमल कावरे जी, CEO ऑफ प्रेरणा फाउंडेशन is presenting Neha Baheswar with this kit. और दूसरी जो बच्ची इस मंच पे है, कीर्ति बाहेश्वर, इन्होंने कबड्डी में इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में प्रतिनिधित्व किया है। श्री RB सिंघन धूपे जी से निवेदन करती हूँ कीर्ति को पुरस्कृत करें। कीर्ति को पुरस्कृत करेंगे। वॉलंटियर्स थोड़ा सा स्टेज, बैक स्टेज मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए।
इसके बाद इस मंच पर दो बच्चे हैं, दोनों का एक ही नाम है और दोनों बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं, मगर एक मैथ्स का एक्सपर्ट है और एक एग्रीकल्चरल साइंस का। तो मैं सबसे पहले बुला रही हूँ आशीष पंचेश्वर, 12th में एग्रीकल्चर विषय में 93.2% इन्हें मिले हैं। मंच पर इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ श्री आर बी सिंघन दुपे जी से इन्हें पुरस्कृत करें। और दूसरे आशीष पंचेश्वर हैं, मैथ्स में उन्होंने 95.4% 12th में पाए, इन्हें भी मंच के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आशीष पंचेश्वर द मैथ्स एक्सपर्ट। इन सभी बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंजेरिया जी, सिंघन दुपे जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लंच ब्रेक ले रहे हैं, बट क्योंकि देर हो चुकी है तो क्विक लंच ब्रेक लीजिए। उसके बाद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, खासतौर पे विदेश में पढ़ने और करियर की अपॉर्चुनिटी पे इंटरैक्टिव सेशन है, एग्रीकल्चर साइंस पे है, फार्मास्यूटिकल पे है, ये सारे अभी हमें जानकारी लेना है। तो प्लीज हैव अ क्विक लंच ब्रेक, यहीं पर हमें लंच करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके तुरंत बाद हम अपने अगले सत्र की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं एजुकेशन अब्रॉड, साथ ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीप्रेन्योरशिप पे जानकारी मिलेगी।